अब मैं आपको फ्यूचर टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस देखिए। रेखा विल पनिश हिम। अब देखिए, रेखा विल पनिश हिम, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका हेल्पिंग वर्ब, ये इसका वर्ब और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल। तो इसका किस प्रकार बनाते हैं, वर्ब टू बी टेबल के अकॉर्डिंग ही बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है, वर्ब टू बी टेबल के अकॉर्डिंग। यानी कि एक्टिव वॉइस में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव के अंदर क्या करते हैं, विल या सेल वापस आ जाता है, प्लस उसके साथ में बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, ये प्रोनाउन है। और मैंने प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको बताया है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म होती है और यदि उसको हम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है और उसको हम सब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हिम अब सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो हिम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ही। हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, ही विल, इसके साथ में लगा दीजिए बी, ही विल बी। पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। उसके बाद चौथा नियम बाय, पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रेखा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। आगे समझ में आपको। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। जबकि मैंने वर्ब टू बी टेबल के अंदर आपको बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। उसमें पैसिव बनता है कि नहीं बनता है, उसमें बनता है, क्योंकि वर्ब टू बी टेबल के अंदर मैंने आपको बताया है कैसे। क्वेश्चन दे दिया, राधा विल हैव कुक्ड फूड। अब इसके अंदर विल हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका पैसिव कैसे बनता है कि विल हैव या सेल हैव दिया हुआ है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव या सेल हैव, वो तो एज इट इज आ जाता है। इसके साथ में नया क्या जुड़ा, बीन, और वर्ब तो थर्ड रहता ही है पैसिव वॉइस के अंदर। तो अब इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। कैसे कि राधा पका चुकी होगी, विल हैव सेल हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो राधा पका चुकी होगी, क्या पका चुकी होगी, खाना। तो ये इसका क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब
ये इसका वर्ब और ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। समझे? ओके, इसका ऑब्जेक्ट फूड, इसके साथ हमें विल ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो विल हैव, नया क्या जुड़ा, बीन। तो फूड विल हैव बीन, दो नियम हो गए। सब्जेक्ट मैंने फॉर्मेट बताया था, यानी ऑब्जेक्ट, वो ये तो ऑब्जेक्ट लिखा है समझाने के लिए आपको, तो फूड ऑब्जेक्ट आ गया। फिर दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। फिर तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसका, कुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो उसको एज इट इज वापस लिख दीजिए। अब उसके बाद बाय का प्रयोग करें, ये आ गया आपके बाय। फिर क्या बोला, सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, राधा, ये यहां ऑब्जेक्ट के रूप में बैठ जाएगा। समझ में आया? ओके, अब एक दो सेंटेंस में आपको फिर समझाता हूं। जैसे रोहन punished her brother। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब यहां आपको दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, जबकि दो ऑब्जेक्ट नहीं है। हर ब्रदर, ये इसके साथ में, ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म और ये साथ में नाउन दे रखा, हर ब्रदर। तो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल के अंदर बताया था कि जब प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, साथ में कोई नाउन या नेम आ जाता है, और मान लीजिए उसको सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करते हैं, तो वो प्रोनाउन की फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो जैसे कि हर ब्रदर है, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, एज इट इज जाएगा, हर ब्रदर। अब इसमें आप टेंस बताइए, क्योंकि उस समय तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा था, अब इसमें टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बताया, बीच में से किसी टेंस का एक सेंटेंस दे दिया है। पनिश्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल। तो यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट सिंपल में होता है, तो पैसिव जब हम बनाते हैं उस समय मैंने आपको बताया होगा, उधर वापस बता देते हैं, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पैसिव के अंदर वाज या वर का प्रयोग होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो हर ब्रदर, अब उसका भाई, तो ये सब्जेक्ट आपको देखना है, हर को नहीं देखना है। मैन कौन है, ब्रदर, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही है, वाज आ जाएगा, तो हर ब्रदर वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तीसरा रूल यही कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड ही होता है। फिर चौथा, बाय का प्रयोग करें, और पांचवा रूल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन, ये इसके ऑब्जेक्ट में बैठ जाएगा। ये इस प्रकार से बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। माय फादर हैज written a novel।
अब इसमें कौन सा टेंस हुआ? हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज दिया हुआ है और ये रिटर्न थर्ड फॉर्म है। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हैज या हैव एज इट इज वापस आ जाता है, साथ में नया जुड़ता है बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रह जाती है? थर्ड फॉर्म। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? अ नॉवल। इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए, अ नॉवल। अब फादर सिंगुलर था इसलिए हैज आया, यहां अ नॉवल वो भी सिंगुलर है, इसके लिए हैज ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? ए नॉवल हैज बीन, ये सेकंड रूल हो गया, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, रिटर्न, ये थर्ड रूल। फोर्थ, बाय का प्रयोग करें, और फिफ्थ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं। अब माय फादर, ये माय और इसके साथ में फादर नाउन आया हुआ है, ये सेकंड फॉर्म दी हुई है प्रोनाउन की, और साथ में नाउन है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रोनाउन की फॉर्म चेंज नहीं होगी। ए नॉवल हैज बीन रिटन बाय माय फादर, यानी कि एक उपन्यास मेरे पिता के द्वारा लिखा गया है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।